सबसे पहले श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, महादेव ने अपने भक्त की जान बचाने के लिए पी विष। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप लोग कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, कभी भी महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में राधा अपने पिताजी के साथ रहती थी। राधा महादेव का परम भक्त थी। राधा जो थी बहुत गरीब थी। राधा की शादी एक ठाकुर घराने में तय हो गया था और राधा अपने पति का चेहरा कभी नहीं देखी थी। राधा के पिताजी राधा से कहते हैं कि राधा, अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाओगी। तब क्या होता है, उसी समय अभी राधा अपने पिताजी से बात करती ही रहती है कि राधा की जेठानी शादी का जोड़ा और जेवर आभूषण लेकर आती हैं। तब राधा पूछती है अपनी जेठानी से कि आपके साथ आपके देवर देवेंद्र नहीं आए। तब जेठानी कहती है कि राधा, अब तुम ये गरीबों वाला कपड़ा पहनना छोड़ दो, अब तुम ठाकुर घराने की बहू बनने जा रही हो। और ठाकुर घराना जानती हो कि बहुत अमीर है। तब क्या होता है कि देखो राधा की जेठानी कहती है कि देखो राधा, तुम्हारे लिए ठाकुर घराने से सोना लगा हुआ लहंगा आया है और शादी का जोड़ा आया है और बहुत सारा जेवर तुम्हारे लिए आया है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि राधा के मन में अभी भी यही चल रहा होता है कि राधा तो कभी भी, राधा और राधा के पिताजी कभी भी देवेंद्र को नहीं देखे हुए थे। तब शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और जब शादी होने लगता है, देवेंद्र के चेहरे पे सेहरा लगा रहता है। इस कारण राधा नहीं देख पाती है अपने पति का चेहरा। जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, तब ससुराल में जब अपने पति का चेहरा देखती है तो क्या देखती है कि उसका पति बहुत ही शराबी है और बहुत नशेड़ी है, बहुत नशा करता है। कितने कितने दिन देवेंद्र अपने घर नहीं आता है। तब राधा अपनी जेठानी से पूछती है कि भाभी, ये सब अच्छा नहीं है, देवेंद्र जी इतना पीते हैं और आप सब बोल भी नहीं पाते हैं। राधा उसी समय बोलती है जिस समय उसके सास, ससुर, जेठ, जेठानी सब होते हैं। तब सास कहती है कि राधा, ये सब बात पे ध्यान मत दो, खाओ पियो मौज से रहो। जेठानी कहती है राधा से कि राधा, तुम अमीर घर के बहू हो गई हो, तुम्हें इतना ऐशो आराम मिल रहा है, तुम आराम से खाओ पियो मौज से रहो, देवेंद्र से तुम्हें क्या करना है। राधा उसी समय अपनी जेठानी से बोलती है कि भाभी, अगर आपके पति भी ऐसे रोज रात को पी के नशा करके आते, फिर आपको कैसा लगता। आपके देवर पी के आते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी जगह पे अगर आपके पति पी के आते, रोज नशा करके आते, तो आपको कैसा लगता है। जब राधा ये बात अपनी जेठानी से कहती है, तब जेठानी को बहुत बुरा लगता है और कहती है कि राधा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, भिखारन कहीं की, तुम मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बक रही हो।
उसी समय एक डंडा उठा के और राधा की बहुत जोर से पिटाई कर देती है। पिटाई करके वहाँ से जेठानी राधा की चली जाती है। अब क्या होता है कि कुछ ही दिन बाद बीतता है और 2 महीने बाद पता चलता है कि राधा गर्भ से है, उसके पेट में 2 महीने का बच्चा है। अब जेठानी कहती है अपने सास से कि माँ जी, मुझे लगता है कि राधा और देवेंद्र का ऐसा कोई बात नहीं है। देवेंद्र तो हमेशा नशा में ही चूर रहता है। मुझे लगता है कि राधा किसी और का पाप लेकर आई है। तब सास कहती है, जब बड़ी बहू की बात सुनती है तो कहती है कि मेरा बेटा देवेंद्र आता है शाम को, तब मैं पूछती हूँ कि बच्चा किसका है, क्या देवेंद्र का ही बच्चा राधा के पेट में पल रहा है या किसी और का है। जब शाम को देवेंद्र आता है, देवेंद्र से पूछती है माँ की, बेटा जो राधा के पेट में बच्चा है क्या वो तुम्हारा है। देवेंद्र कहता है नहीं माँ, मैंने आज तक कभी भी मैं और राधा एक बिस्तर पर नहीं सोए हुए हैं, ये बच्चा मेरा नहीं है। तब क्या होता है, उसी समय सास ससुर देवेंद्र और देवेंद्र के भैया भाभी सब प्लान करते हैं कि अगले दिन शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन ही इसको राधा का ठिकाना लगा देंगे, क्योंकि और लोगों को पता चलेगा तो ठाकुर घर की बदनामी होगी, अमीर घराने पे लोग थूकेंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कैलाश पर्वत बैठे मैया पार्वती महादेव सब देखते रहते हैं। महादेव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि राधा के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो देवेंद्र का था। जब अगले दिन शिवरात्रि रहता है और राधा की सास खीर बना के और मंदिर में सब भगवान को भोग लगा देती है और इसमें विष डाल देती है। तब क्या होता है, लाकर खीर राधा की सास कहती है कि राधा बहू ये खीर ले लो और प्रसाद खा लो, आज शिवरात्रि है, आज महादेव के मंदिर में इस खीर का भोग लगा हुआ है। राधा इतना प्यार अपने सास का देखी, उसके आंखों से आंसू झलक उठा और राधा बिना कुछ सोचे समझे उस खीर को ले ली अपने हाथ में और बोली कि माँ जी, अगर महादेव को इस खीर का भोग लगा हुआ है, ये प्रसाद आज मैं जरूर खाऊंगी, क्योंकि राधा बचपन से ही महादेव की परम भक्त थी। अब क्या होता है कि जैसे जैसे राधा खीर खा रही थी, उसमें का सारा विष महादेव कैलाश पर्वत बैठे हुए पी रहे थे। उसी समय महादेव वहाँ पे जहाँ राधा और उसका पूरा परिवार मौजूद था वहीं पे प्रकट होते हैं। महादेव कहते हैं, जब महादेव को सामने देखती है राधा, हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, तब महादेव कहते हैं कि राधा, आज मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। आज जो खीर तुमने खाया है उसमें विष मिला हुआ था, सब मिलके और तुम्हें मारना चाहते हैं। जो तुम्हारे पेट में बच्चा है, राधा से महादेव कहते हैं कि राधा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो देवेंद्र का है, लेकिन देवेंद्र ने गलत इल्जाम तुम पर लगाया। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि राधा हाथ जोड़ के महादेव से कहती है कि महादेव, ये मेरा परिवार है, इन सबको आप माफ़ कर दीजिए, इन लोगों से गलती हो गया है, आप माफ़ कर दीजिए महादेव। तब क्या होता है, महादेव कहते हैं कि आज तो मैं तुम लोग को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त राधा को कुछ नहीं होना चाहिए। देवेंद्र को अपने गलती का एहसास होता है और देवेंद्र कहता है, महादेव आप हमें माफ़ कर दीजिए, मेरे पूरे परिवार को माफ़ कर दीजिए। जो परिवार राधा को मारना चाहता था, उस परिवार के लिए राधा ने महादेव से जान बचाने की गुहार की। अब देवेंद्र को जब इस बात का गलती का एहसास होता है, तब देवेंद्र कहता है कि महादेव, आज के बाद आपके भक्त राधा को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, कोई भी नशा नहीं करूँगा। तब वहाँ से महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से राधा हंसी खुशी से अपने घर में रहने लगती है, ऐशो आराम से रहने लगती है। तो गुरु भाई बहन, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक विष तो महादेव ने समुद्र मंथन में पिया था और एक विष पिए थे महादेव अपने भक्त राधा की जान बचाने के लिए। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।